नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हालात एक जैसे हैं और दो व्यक्ति हैं मौजूद सिमिलर हालात में समान हालात में, तो वो एक जैसा रिएक्ट करेंगे, एक जैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मित्रों, ये होता नहीं है। अब ये बात मानी जाने लगी है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब सिमिलर हालात में समान परिस्थितियों में दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग काल में खड़े हों और वे एक जैसा बर्ताव करें। ये नहीं होता। बर्ताव करने का संबंध उस घटनाक्रम से नहीं है जो सामने हो रहा है, बल्कि बर्ताव करने का संबंध जहन से है। और हर इंसान का जहन जो है वो इंडिविजुअल होता है, वैयक्तिक होता है। उसको दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। आज जो मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रसंग एक सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपसे बांटने के लिए। सुनाने वाला मैं कौन होता हूँ, बात तो कुछ ज्ञान बांटने की है, वही ज्ञान जो आपके पास भी है। और ये आप तुलना करिए महाभारत का एक प्रसंग, इस बारे में उसको उद्धृत करना, उसका उल्लेख करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि दो पात्र हैं। एक महाभारत का है, एक रामायण का पात्र है। रामायण का पात्र है जटायु और महाभारत का पात्र है भीष्म। भीष्म के सामने वही परिस्थिति थी जो जटायु के सामने थी। भीष्म ने अपने सामने अपने कुल की एक कुलवधू और एक अपनी ही संततियों की एक जो धरोहर थी द्रौपदी, उसका चीरहरण होते हुए देखा और उसने कुछ नहीं किया। और सिमिलर परिस्थितियां, समान परिस्थितियों में जब जटायु ने देखा कि सीता का अपहरण रावण कर रहा है, तो रावण भले ही उससे ज़्यादा बलशाली हो, जटायु ने इस बात की चिंता नहीं की उसका क्या होगा। वो प्राणों पे खेल गया और उसने सीता को बचाने का भरसक प्रयास किया। और बाद में तब तक पीड़ा के बावजूद अंतिम सांस नहीं ली जब तक कि वो अपहरण करने वाले के बारे में राम या उनके भाई या उनके किसी भी सेवक को पूरी सूचना नहीं दे जाता। इसलिए उसने कहा कि मैं तब तक जीवित रहूँगा। जटायु का संकल्प था कि तब तक, वो बार बार प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, तब तक मेरी आखिरी सांस बनाए रखी हो, जब तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल जाता जिसको मैं पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बता सकूं, ताकि राम उस रास्ते पर जाकर अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। स्थिति वही थी। दोनों की उम्र वरिष्ठ थी। जटायु जो था वो कहा यह जाता है प्रसंगों के अनुसार, रामायण के प्रसंगों के अनुसार, कि उसकी जटायु, अब पता नहीं उसी पर एक पक्षी का ही नाम था या प्रतीक था या एक जाति का नाम था, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारे प्रतीक, बहुत सारे सिंबल्स जो हैं हमारे जो हमारे मिथकीय इतिहास है उसका हिस्सा हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि जटायु और दशरथ दोनों की आपस में अच्छी मैत्री थी और उसको ये मालूम था कि ये दशरथ, महाराजा दशरथ मेरे परम मित्र महाराजा दशरथ की पुत्र वधू है और उसका अपहरण हो रहा है। तो वो चुप नहीं बैठ पाया और प्राणों पे खेल गया। और वही स्थिति भीष्म पितामह के सामने थी। वो भी जिस उम्र में थे, वो पितामह कहे जाते थे। भीष्म पितामह उनका नाम बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने भी अपने कुल की एक पुत्र वधू जो है उसकी उसकी लाज की रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ कर लिया कहा जा सकता, असमर्थ पाया नहीं। जबकि अगर वो सामर्थ्य होती, अगर वो हस्तक्षेप करते, तो शायद ये घटनाक्रम ना होता। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये शायद विधि का एक विधान है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अब भीष्म पावरफुल थे, सशक्त थे, बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे। महाभारत युद्ध में पहले सेनापति वही थे, लेकिन इतने सशक्त योद्धा होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। और जटायु एक निरीह प्राणी था जिसके पास कोई शस्त्र नहीं था और उसके पंख भी काटे रावण ने अपनी तलवार से, लेकिन उसने फिर भी हौसला नहीं छोड़ा। उसको रोकने का प्रयास किया, अपहरण से सब कुछ किया, बचाने का सीता को प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वो सशक्त नहीं थे, वो सशस्त्र नहीं थे,
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रयास किया और जान पर खेल गए। और भीष्म सशक्त भी थे, सेनापति भी थे और महान योद्धा भी थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। इसी संबंध में भीष्म जब शरशैया पर, तीरों की शैया पर जब अंत में युद्ध के अंत में लेटते हैं अपने आप को, और वो कहते हैं कि मैं इच्छा मृत्यु, उनको वरदान है कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो अंतिम सांस लेंगे। वो शरशैया पर लौटना जो है उसको स्वीकार करते हैं और पल पल हर रोज़ मरते हैं। उनकी जीवन की एक अलग से अवधारणा थी कि उन्हें ये पीड़ा भोगनी होगी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, महाभारत के कुछ भाष्य टीकाकार, कि ये जो है ये स्थिति तभी आई जब भीष्म ने महसूस किया कि मुझे पश्चाताप इसी रूप में करना होगा। और पश्चाताप के स्वरूप वो शरशैया पर लेटे रहे और उन्होंने पूरा युद्ध जो है वो देखा। और वो युद्ध में अपने सगे संबंधियों का पतन, उनका अंत, सब कुछ देखते रहे और बहुत सारी बातों का विश्लेषण करते रहे। और उसमें अपने निष्कर्षों को उन्होंने अंत में अर्जुन को एक संवाद के रूप में, एक संदेश के रूप में दिया भी। ये बात अलग है, लेकिन ये सिद्ध करता है कि चिंतक थे, महान चिंतक थे, और महान चिंतक के बावजूद मानवीय जो संवेदनशीलता चाहिए थी वो उन्होंने समय पर नहीं दिखाई, इसलिए इतिहास में उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया जो जटायु को मिला। और इसी तरह से एक और आता है कि भीष्म के बारे में ये था कि वो पूरी तरह कल्चर्ड थे, वो सुसंस्कृत थे, संस्कारों वाले थे। गंगा उनकी माँ थी, एक प्रकार से उनको बहुत बड़ा सम्मान हमेशा मिला। और एक कुल के अधिष्ठाता के रूप में वरिष्ठतम होने के नाते उनको सम्मान कौरवों ने भी दिया, पांडवों ने भी दिया। और उनका निर्णय, जब तक महाभारत युद्ध आरंभ नहीं हुआ तब तक उनका निर्णय जो था वो अंतिम माना जाता था कि जो भीष्म पितामह कहेंगे वही होगा। और भीष्म पितामह ने आजीवन अपने वचनों का पालन भी किया, आजीवन अविवाहित भी रहे। सारी बातें वो एक प्रसंग का हिस्सा हैं जो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है। लेकिन जटायु को तो ऐसे कोई संस्कार नहीं मिले थे। उसे एक संवेदना का संस्कार और एक मैत्री का संस्कार याद था। मैत्री का संस्कार और संवेदनशीलता का संस्कार, दो ही संस्कारों के बूते पर जटायु प्राणों पे खेल गया। और भीष्म पितामह सुसंस्कृत और इतना समृद्ध परिवेश होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक मूल रूप से इस थीम को, इस वैचारिकता को एक पुष्टि मिलती है, इसकी पुष्टि होती है। इसको प्रामाणिक कहा जा सकता है कि दो व्यक्ति एक ही स्थिति में एक जैसा रिएक्शन, एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। शुक्रिया।